हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार विज़न पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी को लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीक में बाज़ार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। लास्ट 2 वीक्स में हमने देखा कि बाज़ार बाज़ार ऊपर जाने का प्रयत्न कर रहा है, बट सस्टेन हो नहीं रहा है। वापस फिर से वहीं पे 23,000 के आसपास आ जाता है। तो वही है, लास्ट वीक में हमने क्लोजिंग देखा 22,930, बट क्लोजिंग लेवल थोड़ा मच बेटर है। तो हमें लगता है कि हाँ, वो बाज़ार बहुत ही ओवरसोल्ड पोजीशन में 2 वीक से चल रहा है। तो हमें लगता है एक बाउंस पॉसिबल है। तो बाज़ार 23,450 तक जा सकता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वीक में फर्स्ट 3 डेज़ के लिए हमारा कॉल रहेगा, निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। 22,900 930 क्लोज है, यानी कि 900 टू 950 के बीच में जहाँ पे भी सूटेबल आपको लगता है, निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। नीचे में 800 का आपको स्ट्रिक्टली एसएल लगाना है, यानी 100 टू 130 पॉइंट्स का आपका एसएल रहेगा। ऊपर में पहला हमारा टारगेट रहेगा 23,070, दूसरा टारगेट रहेगा 23,180 और तीसरा टारगेट रहेगा 23,300। यानी कि लगभग 3 to 4 डेज फर्स्ट में आपको 350 से 400 पॉइंट की जगह मिल जाएगी और एसएल आपका रहेगा 120 पॉइंट्स के आसपास। आप एसएल में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप एसएल में चेंज कर सकते हैं। बट क्लोजिंग लेवल पे हमारा एसएल है, क्लोजिंग लेवल आता है इसके नीचे तो ही आपको एसएल ट्रिगर करना है। बाकी इंट्राडे में थोड़ी वदकट होती रहेगी, तो लेवल तोड़ने का प्रयत्न करेगा बाज़ार। अभी एक सस्टेन होने का प्रयत्न करता है, तो पॉसिबल है कि नीचे आएगा ऊपर जाएगा, ऐसा रहेगा, बट सस्टेन होगा। बट अभी लगता है कि ओवरसोल्ड पोजीशन है एफआई की। 10 to 13 के परसेंट के बीच में जो पोजीशन चल रही है, उसके हिसाब से एक बाउंस पॉसिबल है। और अभी भी जो हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहे थे, वो सेशन भी ख़त्म हो चुका है और हमें लगता है जो ट्रम्प की स्टोरी थी वो भी 1 आध 2 दिन में आपको ख़त्म होती हुई दिखेगी। अपने इंटरनल से कुछ अनाउंसमेंट आएगी, टैरिफ कट यूएस प्रोडक्ट पे, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। मोदी साहब अमेरिका जाकर आए हैं, तो हमें कुछ देना पड़ेगा, तो ही अमेरिका कुछ देगा। अभी तो ट्रम्प है, तो यही पॉसिबल है। तो हमें लगता है कि बाज़ार यहाँ पे एक बाउंस बैक करेगा और बाज़ार में वो एक्सपेक्टेड है, तो तेज़ी करके चलना चाहिए। हाँ, मंदी करना है तो मंदी के लिए तो लास्ट 1.5 मंथ से बहुत जगह है मंदी। जहाँ पे भी देखो मंदी हो जाती है, तो मंदी के लिए हम लेवल्स नहीं छोड़ सकते। बट हमें लगता है 750 के नीचे जाता है 22,750, तो निफ्टी को सेल करके चलना चाहिए। पहला टारगेट आएगा वो 550 का, दूसरा टारगेट आएगा 430 का और तीसरा टारगेट आएगा 22,350 का। यानी कि एग्रेसिवली टारगेट मंदी पे है, वो 750 के नीचे है। तो जस्टली वही है कि 750 के नीचे आता है तो ही मंदी करके चलो, या ऊपर में आपको चांस मिलता है 450 टू 500 के बीच में, तो वहाँ पे एक आप मंदी कर सकते हो। 23,450 टू 500 के बीच में आता है निफ्टी, तो वहाँ पे सेल करना चाहिए। ऊपर में 630 का एसएल लगाना चाहिए, यानी कि 120 पॉइंट्स का एसएल है। नीचे में आपको पहला टारगेट मिलेगा 23,350 का, दूसरा टारगेट मिलेगा 23,180 का और तीसरा और फाइनल टारगेट आएगा 23,050 का। 23,050 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जहाँ पे निफ्टी रुक सकता है आगे बढ़ने के बाद। और वहाँ अभी भी 23,050 के ऊपर क्लोज आना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट पोजीशन के हिसाब से हमें लगता है कि बाज़ार वो क्रॉस कर लेगा और थोड़ा आपको पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनता दिखेगा। वैसे भी स्मॉल कैप मिड कैप की हालत तो बहुत ख़राब है, ऊपर से आप देख लो तो 50% से ज़्यादा गिर चुके हैं। पीएसयू की भी हालत बहुत ख़राब है, बैंकिंग इंडेक्स के लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। तो हमें लगता है कि एक बाउंस बनेगा और बाज़ार सस्टेन होने का प्रयत्न करेगा। सस्टेन होने का यानी कि जो अच्छे स्टॉक्स है वो आगे आएंगे, तो आपको वहीं पे हाई बीटा अच्छे स्टॉक्स ढूंढने हैं। हाई बीटा स्टॉक इसलिए है कि जो हाई बीटा होगा वो घटेगा, निफ्टी के घटने पे घट जाएगा,
तो बढ़ने पे बढ़ भी जाएगा, उसे हाई बीटा बोलते हैं। तो हाई बीटा स्टॉक्स जो आपको पसंद है उसको आप आपके पोर्टफोलियो में 1-2 वीक के लिए ऐड कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको एक 10 to 12% का एक राइज बनेगा। बट हमें लगता है बाज़ार जितना भी घटता है वो एक अपॉर्चुनिटी है। लोग बोलते हैं 2025 में मार्केट नहीं चलेगा, मंदी आएगी, बॉटम लेवल आपको पता नहीं चलेगा, ऐसा कुछ हमें नहीं लगता है। क्योंकि हम जो बाज़ार को जिस तरह से ट्रैक कर रहे हैं, हमने बाज़ार में 2 सेलर सर्किट भी देखी हुई है और 2 बायर सर्किट भी देखी हुई है। तो हमें लगता है कि बाज़ार का एक मूड होता है, उसके हिसाब से अभी ख़राब मूड है तो सभी ख़राब ही न्यूज़ आएंगे। आज बाज़ार थोड़ा भी पॉजिटिव हो सकता है तो और पॉजिटिव आएगा। बाज़ार में एक ही पॉजिटिव न्यूज़ की ज़रूरत है, रुपया थोड़ा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। यहाँ से डॉलर के हिसाब से रुपया 10 या 12% भी मजबूत होता है तो बाजार 10% यहाँ से भागेगा, वो डेफिनेटली होने वाला है। तो वही एक मूवमेंट है, वहाँ पे आपको एफआईआई की मूवमेंट भी अच्छी दिखेगी। एफआईआई फिर से हमारे बाज़ार में बायर बन जाएंगे, वो भी एक्सपेक्ट है। बट देखते हैं कब रुपीज़ मजबूत होता है। अभी आरबीआई ने रुपीज़ को ट्रैक करना चालू कर दिया है, तो हमें लगता है कि आरबीआई पूरी कोशिश करेगा रुपीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने की। तो वो होपफुल है मार्केट के लिए। और बाज़ार थोड़ा बाउंस बैक बनेगा तो जो एचएनआई क्लाइंट्स है अभी बाज़ार से दूर हो चुके हैं, वो भी फिर से आएंगे क्योंकि पैसा बनने वाला है तो मार्केट में ही। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, कुछ खास है नहीं। बट हमें लगता है बाज़ार नेक्स्ट वीक में सस्टेन होने का प्रयत्न करेगा, जो घटने की स्पीड है कम हो जाएगी। बाज़ार घटने का लेवल 750 के नीचे हमें अभी नेक्स्ट वीक में जगह नहीं दिख रही है, तभी हमने बाय कॉल ट्रिगर किया है। थोड़ा एग्रेसिवली कॉल है, बट हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे एग्रेसिव होने से अच्छे पैसे बनेंगे। लॉस के लिए 100 to 130 रुपीज़ है, गेन के लिए 300 to 400 रुपीज़ है। तो वहीं पे हमने एक ट्रिगर लेकर आप थोड़ा एग्रेसिव कॉल दिया है कि निफ्टी को बाय करने के चलना चाहिए। वैसे कॉल पुट का रेशियो भी आप देखें तो 0.70 to 0.75 कॉल पुट रेशियो है। उसके हिसाब से भी एक मॉडरेट लगता है कि बाज़ार में एक बाउंस पॉसिबल है। वो मंडे को होता है या ट्यूसडे को होता है वो देखना है, बट होगा, वो होपफुली है। वो जितना जल्दी हो सके तो रिलीफ रैली उतनी जल्दी आपको देखने को मिलेगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेलिंग के साथ।